बेनामी होश में आओ, होश में आओ। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की मांग के लिए कांग्रेस एक बार फिर सड़कों पर है। इस बार न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस ने धामी सरकार पर हमला बोला, निशाना साधा, कई सवाल उठाए। देहरादून की सड़कों पर कांग्रेस के नेता आक्रामक दिखाई दिए। एक अंकिता के लिए नहीं बल्कि उन सारे बेटियों के लिए जो शोषण का शिकार हो रही हैं और उत्तराखंड में अत्याचार का शिकार हो रही हैं और ये सरकार के द्वारा जिनकी उपेक्षा हो रही है, ये उनके लिए न्याय यात्रा है। और बहुत साफ दो चीजें उभर करके सामने आई। एक, कोर्ट के अंदर साक्ष्य के दौरान गवाह ने कहा है कि बुलडोजर चलाने का आदेश किसने दिया था, उनके नाम लिए हैं। बुलडोजर चला करके बंतला रिजॉर्ट में जो साक्ष्य नष्ट करना चाहते थे वो आपराधिक कृति है, वो अपराध में इन्वॉल्व है। ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर के एडिशनल चार्जशीट कोर्ट के अंदर दायर होनी चाहिए ताकि वो कोर्ट की ट्रायल में वो आ सके, वो दोषी आ सके। अंकिता ने अपने बयान में, अपने वीडियो रिकॉर्डिंग में कहा है कि एक वीआईपी के लिए उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है विशेष सेवा देने के। अब उसके माँ बाप ने उस वीआईपी का नाम बताया है, वो वीआईपी कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए ताकि वो है या नहीं है ये चीज स्पष्ट हो सके। और ये धामी सरकार की परीक्षा है, यदि ये एफआईआर नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ तो इसका मतलब है ये दबाव में है और इनको मालूम है कि ये वीआईपी जो है इसमें इन्वॉल्व है और इसे उसको बचाने की कोशिश है। अंकिता भंडारी केस में वीआईपी का जिक्र हुआ था और वो वीआईपी कौन है उसको लेकर तमाम सवाल उठे हैं, तमाम शिकायतें हुई हैं, नाम भी एक सामने आया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उसे खारिज कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने साफ किया है कि इस मामले की तह तक जांच होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी किया जाना चाहिए। देखिए, 10 वर्ष से अंकिता जो पहाड़ की हमारी बेटी थी, उत्तराखंड की बेटी थी, जो मजबूर बेटी थी, जो अपने परिवार के माँ और पिता के भरण पोषण के लिए एक रिसोर्ट में काम करती है, नौकरी करती है, उसको मजबूर किया जाता है। एक वीआईपी वहाँ पर ठहरता है, उसको उसकी स्पेशल ट्रीटमेंट के नाम पर उसको बाध्य किया जाता है। जब वो इनकार कर देती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। अब जो शुरुआत है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पद पर आसीन व्यक्ति है, सरकार उसको बचाना चाहती है और हम चाहते हैं कि वो चेहरा बेनकाब हो, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा बेनकाब हो, उसका चेहरा बेनकाब हो, जिससे कि अंकिता को न्याय मिल सके, अंकिता को इंसाफ मिल सके। ये कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, पूरे उत्तराखंड की मातृशक्ति की, नौजवानों की, सबकी, बुजुर्गों की, अस्मिता का प्रश्न है, सबकी लड़ाई है और हम इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे, मजबूती से लड़ाई को आगे भी लड़ेंगे जब तक वो चेहरा बेनकाब नहीं हो जाता और अंकिता के हत्यारों को सजा नहीं दी जाती। सर, पहाड़ की बेटी को इंसाफ कब और कैसे मिलेगा, इसका इंतजार पूरा उत्तराखंड कर रहा है। इस मामले को लेकर अलग अलग तरीके से बयानबाजी भी होती रही है, सियासत भी होती रही है और सवाल भी बहुत सारे हैं। पहाड़ की एक बेटी जिसको घर से निकले हुए 18 दिन हुए थे, उसके साथ यौन शोषण करने की कोशिश भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे ने करी, जो जेल के अंदर है। आज कांग्रेस और अंकिता के माता पिता सिर्फ यही तो चाहते हैं कि उसकी बेटी के साथ न्याय हो, उस बेटी के साथ जो घर से बाहर निकली, अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए, अपने पैरों में खड़े होने के लिए। उत्तराखंड की कई बेटियां, कई परिवार ऐसे होंगे जो अपने घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन अंकिता भंडारी का केस ऐसा हुआ, अंकिता भंडारी से जो हुआ उससे बेटियां डर गई हैं, भाइयों में, माता पिता में डर है। और कांग्रेस लगातार, कांग्रेस ने इस पूरे प्रदेश की माताएं, बहनें, बेटियां और पिता ये चाहते हैं कि अंकिता के साथ न्याय हो। और सरकार को किस बात का डर है? सरकार उनकी है, उनको जांच बिठानी चाहिए। अंकिता के माता पिता ने आज उनके एक संगठन मंत्री का नाम लिया है, तो मुझे लगता है कि अगर भाजपा को लगता है कि उनके सरकार का आदमी उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो उसको सबसे पहले उस पर जांच बिठानी चाहिए थी। उनको डर किस बात का है? तो भाजपा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन जब पहाड़ की एक बेटी, उत्तराखंड की एक बेटी के साथ अन्याय होता है तो उसको न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है।